ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ललित जी ने एक प्रश्न पूछा, कु अवधि और जो है वो मात्र अवधि जो लिखते हैं और कु अवधि लगा देते हैं तो उसमें क्या फर्क है। तो अपन ने देखो इसको पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था, जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा था, कर्णानी योग परिचय में भी पढ़ा था। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि उनको ज्ञान तो होता है नारकियों को, लेकिन जो उसका जो स्वरूप है वो दूसरी तरह से समझते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि दो जीव जो है नरक में मिले, उसमें से एक जीव जो है पहले वाले जीव की माँ थी पिछले भाव में, और माँ के रूप ने उसको उसको काजल लगाया आंखों में। तो सब लोग जानते हैं कि माँ अपने बच्चे के अच्छे के लिए काजल लगाती, लेकिन वो जब वहां मिले तो उनको उसने याद किया, उसे याद आया कि ये इसने माँ बनी थी मेरी, और उस अवस्था में इस मेरी आंख फोड़ने की बहुत कोशिश की। उसने कहा उस जीव से, तुमने मेरा उसने फलानी फलानी पर्याय में मेरी आंख फोड़ने की भरपूर कोशिश की, अब मैं तुम्हारी आंखें निकालता हूँ। और उनका शुरू हो गया इस बहाने से युद्ध। तो वो क्या है कि उन्होंने घटना तो सही याद की, लेकिन घटना का जो प्रसंग था, उसका जो स्वरूप था, वो कु अवधि ज्ञान के कारण उसको गलत रेफरेंस में लेते हैं, इसलिए कु लगाते हैं उसमें, और उसमें बैर भाव निकाल लेते हैं, द्वेष भाव निकाल लेते हैं। ठीक है ललित जी, अनम्यूट करिए। अच्छा ओके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा तब आप और पूछ लेना जो पूछना। एक मिनट में देखता हूँ ललित जी। हाँ अनम्यूट करिए। सर इसमें ज्ञान तो है, लेकिन उसका मतलब को ज्ञान हो गया एक तरह से। अवधि ज्ञान का को कहाँ हुआ है, तो उसका ज्ञान अरे अज्ञानता की वजह से उसने सेम प्रसंग को अलग तरह से इंटरप्रेट किया, समझा। और हाँ, दूसरा जो आदमी जो अज्ञानी है तो अलग तरह से उसको समझेगा। तो इसीलिए वो तो तो कु लगाया। अब भाई ज्ञान तो है, अवधि ज्ञान का अर्थ क्या है, अच्छा सीमित ज्ञान। ठीक है। एक अवधि का, एक पीरियड का, एक क्षेत्र का लिमिटेशन होता है। उतने क्षेत्र का, उतने काल का, उतने भवों का वो अवधि ज्ञान लिमिटेड होता है। अब उस ज्ञान को किस तरह से जानना, एक तो सहज में जानना, एक अच्छे उसमें जानना, और एक जो है उसको द्वेष पूर्वक ही जानना। क्योंकि श्रद्धा खोटी पड़ी हुई ना, श्रद्धा खोटी पड़ी मतलब मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि होने के कारण हर वस्तु का उल्टा अर्थ लगाएगा। एकू का अर्थ ही है। तो चलिए आगे चलेंगे अपन। हमारा जो पंचलब्धि पे चल रहा है, पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह, और देशना लब्धि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देशना लब्धि में हमने ये पढ़ा था कि निमित्त जो है, निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त जो है जब कार्य होता है तो अवश्य ही वो मौजूद रहता है। और हर कोई निमित्त नहीं, जो पर्टिकुलर निमित्त जिस पूर्वक वो कार्य होना है, वही स्पेसिफिक निमित्त जब होगा तभी वो कार्य होता है। ये बिल्कुल अकाट्य चीजें हैं। जैसे जब उन्होंने बोला नेमिनाथ जी ने कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जल जाएगी, तो उसमें जो निमित्त बताए थे वो निमित्त भी वही रहे, बदल नहीं गए कि दीपायन मुनि की बजाय कोई और आगे खड़ा हो गया हो, या जो मदिरा का जो है प्रसंग नहीं हो कोई और आ गया हो, तो वही रहता है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक भी किसी भी घटना से किसी भी पल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ जो कुछ घटित होगा वो उसका वैसा ही स्वरूप होगा, और कोई भी घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा काम क्या है, बोले साहब फिर तो कुछ कोई कुछ भी कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्या। आपके मन में जो भी विकल्प आए वो सब आप करोगे, और उन विकल्पों के द्वारा कार्य न घटित होने से अगर दुखी होने का प्रसंग आए तो दुखी भी होगे, लेकिन घटनाएं वैसी होंगी। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो प्रकृति के कार्यों में व्यवधान खड़ा करना तो दूर की बात, उसमें दुखी भी नहीं होते।
उन्हें रहस्य मालूम, भले उससे क्या इन्फर करते हैं कि ये जो घटना है ऐसी होने वाली, जैसी होनी वैसी होगी, उसके ऊपर विश्वास ला करके जिनेंद्र देव की समस्त वाणी के ऊपर पक्का विश्वास लाते हैं। और यही हम कर सकते हैं और यही करना चाहिए। विकल्पों को लाने की, इनको इसको घटना निमित्तों को हटाने की, लाने की जो हमारा भाव होता है, साधारण अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीवों को होता ही होता है, और उसके फलस्वरूप वो जो है खेद खिन्न होते हैं। आप बच्चों को समझाते हो, वो नहीं मानते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, साहब मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मैंने उसको ये कहा था, फिर उसका ये अनिष्ट हो जाएगा। आप अवश्य कहिए, जो आपका फर्ज है उस फर्ज के हिसाब से अवश्य समझाने की कोशिश भी करिए, जो कुछ आपसे बनता है वो करिए, लेकिन विश्वास ये रखना कि जैसा भवितव्य है वैसा ही घटित होगा। तो आपका जो है ना, आप खेद खिन्न नहीं होगे, आपने अपना फर्ज भी पूरा किया, और अगर हो सकता है कि वो उसमें निमित्त बनना हो, आपका कहना समझाना, तो वो निमित्त भी बन सकता है, और नहीं बना तो आप समझ लेना इसका भवितव्य ऐसा ही है। इसमें अकर्मण्य होके बैठने की जरूरत भी नहीं कि साहब आपने कह दिया जो होना है वैसा होना है, मैं तो थाली सामने रखी रहती तो मैं उसका ग्रास भी नहीं तोड़ता, तो भोजन जाना होगा मुंह में तो चला जाएगा, है ना। ऐसे अकर्मण्यता की बात नहीं है। बात यह है कि आपके सामर्थ्य में जो कुछ है, आपके जो भाव आते हैं, वो भाव पूर्वक आपकी जो फर्ज है, आपकी जो ड्यूटी आप करिए, लेकिन अगर वैसा ना हो तो दुखी नहीं होना। इसी को जो है वो हमारी लौकिक समता का रूप दिया गया है। तो आगे चलते हैं। निमित्त से कार्य नहीं होता, पेज नंबर 83, सेकंड पैराग्राफ। निमित्त से कार्य नहीं होता, फिर भी विवक्षित कार्य में उचित निमित्त ही होगा, चाहे जैसे निमित्त की उपस्थिति में कार्य नहीं होगा। देशना लब्धि में सर्वज्ञ भगवान की, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही निमित्त होगी। वह वाणी तीर्थंकर या अन्य केवली की हो, या उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार अन्य आचार्यों ने या अन्य सम्यक ज्ञानी जीवों ने बताई हो, वही देशना कहलाए, है ना। भले किसी के वाया वाया करके आ रही हो, लेकिन मूल केंद्र कहाँ से है? जिनेंद्र कथित जो वाणी है वही मूल स्रोत है। अन्य मति की कल्पनाएं और उपदेश तो मोक्ष मार्ग में 3 काल में भी कभी काम आने वाला नहीं है। यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हैं, परंतु उनका आदर छुड़ाते हैं, निमित्त अधीन दृष्टि छुड़ाते हैं। हम सबकी जो क्या है, हमारी जो मति है वो निमित्त अधीन है। इसने मेरा ये कर दिया, उसका पता नहीं वो मेरा क्या कर देगा, मुझे उसके लिए क्या करना है, उसको कैसे उसको वश में करना है, ये सब जो हमारी भाषा चलती है और जो उपाय चलते हैं वो निमित्ताधीन ही है। पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमाने के भाव और स्वयं उनके द्वारा परिणमित हो जाने के भाव, हमने निमित्तों को कर्ता मान लिया। ये सबसे बड़ी भूल है, और इसी से हम खेद खिन्न होते हैं, क्योंकि निमित्त तो निमित्त है, वो हमारे किसी के वश में नहीं, हम उनको वश में करना चाहते हैं, और जब वो नहीं होते तो हम खेद खिन्न होते हैं, है ना। उन्होंने पंडित टोडरमल जी ने उसमें लिखा है अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि एक धर्मशाला में एक व्यक्ति एक पागल ठहरा हुआ था। तो वहां पर जो है आसमान से कुछ घोड़े वोड़े कुछ और जो है पशु पक्षी उतर के आए वहां पे। तो वो थोड़ी देर रहे, तो वो पागल सोच रहा था ये मेरे कारण से ही आए, मैं इनका स्वामी हूँ। तो उसने उनको आदेश देना शुरू कर दिया, तुम तो उस कमरे में रहो, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। वो पागल बड़ा परेशान रहा। उसने कहा नहीं सुनते हो तो भाड़ में जाओ, जैसे रहना रहो। और वो तो सवेरे उठ के वहां से उड़ गए। तो कोई जादूगर थे या विद्याधर थे, चले गए। तो वो पागल परेशान हो गया कि इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, ये सब मेरे घोड़े होते हुए उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, और उसने जबरदस्ती उनपे अपनापन अपना प्रभुत्व बना दिया। तो वो क्या करें, सब स्वतंत्र हैं। तो इसलिए निमित्तों की जो हमारी भाषा है, निमित्तों से जो हमारी अपेक्षा होती है, वो अपेक्षाएं गलत होने के कारण, हमारी निमित्ताधीन बुद्धि के कारण हम दुखी बने रहते हैं। हमारी मुख्य दुख का कारण ही ये है, परिवार में आने वाले समस्त सदस्य निमित्त रूप से मुझे मिले, वो मेरे नहीं है, मेरा कोई स्वामित्व नहीं है उनके ऊपर, सब मेरा है, वो मेरी कहना क्यों नहीं माना, वो मेरी पत्नी मेरा पति फलाना। अरे सब जीव अपना अपना अलग एंटिटी वाले हैं, अपने कारण से आते हैं, अपने कारण से चले जाते हैं, है ना। वो उसमें बहुत बढ़िया इष्टोपदेश में आता ना
कि पेड़ के ऊपर शाम के समय कितने तरह तरह के पक्षी आकर के बैठ जाते हैं। कहाँ से आया, कौन सा पक्षी आया, उस पेड़ को क्या मालूम, आके बैठ जाते हैं, रैन बसेरा करते हैं और सवेरा होते ही सब अपनी अपनी दिशाओं में गंतव्य स्थान में चले जाते हैं। ऐसे गंतव्य स्थान में जिसका पता उन्हें भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना। तो अगर वो पेड़ जो है इस तरह से हमारी तरह निमित्ताधीन बुद्धि वाला हो तो दुखी होने लगेगा कि मैंने रात भर तो उनको आश्रय दिया और सवेरे मुझसे बिना पूछे चले गए। तो ये हमारी दशा है वास्तव में। इसको आप सब बहुत गंभीरता से सोचना कि हमारी समस्त दशाओं में जो मेरा दुखीपना है उसमें मेरी ये निमित्त अधीन बुद्धि है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आगे चलते हैं। यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हैं परंतु उनका आदर छुड़ाते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाते हैं। अब देखो सच्चे ज्ञानी की पहचान कैसे करना। जिन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता का पता नहीं है, ऐसे कितने ही जीवों को प्रश्न उठता है कि हमें ज्ञानी की देशना प्राप्त करनी है तो सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, यह हम कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे हम कहेंगे भाई ज्ञानी से देशना मिलेगी तो अपन को यही प्रश्न आता है कि भाई वो ज्ञानी पहचाना कैसे जाएगा। तो आगे दिया है, मिथ्यात्वी जीव को ज्ञानी की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसको ढूंढने की आकुलता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हाँ? जैसे मुझे मान लो दीवार के उस पार कुछ देखना है तो मुझे पहले इतना ऊंचा उठना पड़ेगा ना, दीवार क्रॉस करके जब वो मुझे दिख जाएगा तब वो मुझे देखेगा। तो उसी तरह से ज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को, ज्ञानी को ढूंढने के लिए स्वयं ज्ञानी बनना पड़ेगा। बाह्य लक्षण से तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक उसके जो गुण हैं, सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि को पहचानता है कि ये ज्ञानी है कि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो मात्र कुछ चीजें देख करके, बाह्य लक्षण देख के अंदाज लगा सकता है। तो बोल रहे हैं मिथ्यात्वी जीव को ज्ञानी की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, उसको ढूंढने की आकुलता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मिथ्यादृष्टि जीव तो अन्य जीवों की बाह्य प्रवृत्ति और क्रियाएं देखकर उनके द्वारा उनकी पहचान करना चाहता है। सामने वाले जीवों के अभिप्राय का, सम्यक दर्शन का इसे पता नहीं चलता। हमें तो उपदेश की सत्यता को पहचानना है ना। सत्यता उसकी कितनी है, उसका बाह्य आचरण कितना है, वो भी सब उससे पता लग जाए। क्योंकि ज्ञानी जीव भी जो उपदेश देते हैं वह सर्वज्ञ के वचन के अनुसार ही देते हैं, अपने घर की, अपनी कल्पना की बातें नहीं करते। तो ज्ञानी होगा, वो ज्ञानी जो है वो बहुत केयरफुली बात करेगा आपसे। जो कुछ शास्त्रों में बताया है उन सिद्धांतों से मैं कहीं डेविएट तो नहीं हो रहा, कोई बात अपनी घर की तो अपने मन से तो नहीं बता रहा। इसलिए वक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। मैं जो कुछ आपसे बात करता हूँ उसको इसलिए 1 घंटे वापस सुनता हूँ कि कहीं जो उमंग में, जोश में आकर के कोई और मैंने ऐसी बात तो नहीं कह दी जो शास्त्रों के सिद्धांत से थोड़ा अलग है। और वो समझ जाएगी, यूट्यूब पर लोग देखेंगे तो लोग जो है भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए 1 घंटा देना मुझे मंजूर है एक्स्ट्रा, और उसमें से एक एक बात अगर कभी विवादास्पद बात है तो उसको एडिट करने के बाद ही उसको डालते। तो इसलिए जो अपन को न केवल जिनवाणी की जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनको भी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। और वो सावधान कब होंगे? जब उनको रुचि पूर्वक वो सारे सिद्धांत ज्ञात होंगे। और सबसे बड़ा सिद्धांत अभी आने वाला है जिससे पहचान हो जाएगी कि सही बात है कि गलत है। शास्त्र पढ़ने वाला भी प्रारंभ में कहता है कि अश्य मूल्य ग्रंथ करता रह, अश्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा। अर्थात इस ग्रंथ के मूल कर्ता श्री सर्वज्ञ भगवान हैं। उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर पश्चात ग्रंथों की रचना करने वाले श्री गणधर आचार्य हैं। उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों की परंपरा से जो ग्रंथ रचे गए उनमें से इस विशिष्ट ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं।
देखो इसलिए अपने एक तो मंगलाचरण पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, और दूसरी जो है जिस जो ग्रंथकार है, जो ओरिजिनल ग्रंथकार है, उसका भी बताया जाता है कि फला फला के द्वारा रचित ग्रंथ, और उसके मूल में तो लिखा ही है कि उनके मूल में तो दिव्य ध्वनि से निकला हुआ जो द्वादशांग वाणी है वो मेन आधार है। उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों की परंपरा में से जो ग्रंथ रचे गए उनमें से इस विशिष्ट ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रोताओं सावधान होकर सुनना। ये जो उन्होंने लिखा है उज्ज्वला शाह जी ने, तो किसके आधार पर लिखा है? ये उनका लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, अपन कहते हैं लेखिका वो है, इस किताब की लेखिका तो है वो, लेकिन सिद्धांतों की रचयिता नहीं है। तो सिद्धांत कहाँ से आए? तो बताएंगे कि वो गुम्मटसार आदि ग्रंथ से लिया गया है, छपनासार ग्रंथ से लिया गया है, षटखंडागम से लिया गया है, और उनके रचयिता कौन है वो अपन जानते हैं। तो आगम का वचन सर्वज्ञ भगवान का होता है, किसी वक्ता का नहीं होता। वह तो वस्तु स्वरूप संबंधी सच्ची जानकारी है। मान लो, देखो एक बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। मान लो तुम्हें किसी ने 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डाक से भेजा, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर भेजा, पोस्टमैन ने तुम्हें दे दिया। तुमने पोस्टमैन को देखा तो उसने पुराने कपड़े और जूते पहने थे, उसकी बैग भी फटी थी। उसको देखकर तुम ऐसा तो नहीं कहते कि आदमी तो गरीब दिखता है, 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैसे दे सकता है, मनी ऑर्डर कैसे दे सकता? क्योंकि हमें मालूम है कि, लेकिन हम उसको लेकर क्वेश्चन भी नहीं करते, भाई साहब आप तो कोई नकली दिख रहे हो मुझे, 1 लाख रुपए आप कैसे दे सकते हो, तुम्हारी तनख्वाही नहीं है इतनी। तो बोले हमें ये डाउट क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जानते हैं कि यह तो डाक पहुंचाने वाला है, ये लाख रुपए उसके नहीं है, लाख रुपए भेजने वाला तो कोई और ही है ना। बिल्कुल इसकी सिंपली समझना। इसलिए सुगुरुओं के उपदेश को कहने वाले उचित श्रद्धानी श्रावक से धर्म सुनना योग्य है। अभी मैं आपको जो सुना रहा हूं, मेरी अपनी क्या काबिलियत है? कुछ भी नहीं। तो माल कहाँ का है? माल मेरा थोड़े, मैंने तो उसको पढ़ा और आपको समझाया, लेकिन मेरा नहीं माल, ना मैं उसका श्रेय लेता। उस प्रोसेस में मुझे जो आनंद मिलता है या मुझे जो लाभ होता है या आपको जो लाभ होता है, उसके वशीभूत होकर के हम ये चर्चा करते हैं। बाकी ओरिजिनल माल तो जिनेन्द्र देव का है। तो ये अच्छे से समझना, और इसलिए किसी तरह का कोई गर्व भी नहीं करना कि साहब मैंने क्या बढ़िया प्रवचन दिया है, मैंने वो भी दिया। क्या दिया? हमने तो इधर का माल इधर आपको दे दिया, डाकिए का काम किया। तो देखिए हम कहेंगे कि हम ज्ञानी को नहीं पहचान सकेंगे, परंतु अभी अभी आपने कहा था कि हमें तो उसके उपदेश की सत्यता को पहचानना है। किसी का उपदेश सच्चा है या झूठा, उसको हम कैसे पहचानेंगे? है ना। इसमें एक चीज मैं आपको और कहना भूल गया कि ये जो कोई भी हमको कोई विद्वान, कोई ज्ञानी या कोई जो शास्त्रवाचक जो कुछ पढ़ के सुनाता है, तो वो पढ़ के सुनाने से ये मत सोचना कि ये इसको सुनाने से हमको कुछ लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि ज्ञान शास्त्रों में आता है कि ज्ञानी के वचन ही आपको सम्यक दर्शन दिला सकते हैं या आपको मोक्ष मार्ग दे सकते हैं। वो बात सही है, लेकिन ज्ञानी वो नहीं है सुनाने वाला। जिसकी बात की जा रही है, जहां से वो उद्गम स्थान है, उस ज्ञानी की चर्चा है। तो इसलिए अगर शास्त्रवाचक भी उसको पूरी निष्ठा के साथ सुनाता है, तो वो उनका संदेश वाहक ही है और उससे अवश्य लाभ होता है। हम ज्ञानी को नहीं पहचान सकेंगे, परंतु अभी अभी आपने कहा था कि हमें तो उसके उपदेश की सत्यता को पहचानना है। किसी का उपदेश सच्चा है या झूठा, उसको हम कैसे पहचानें? तो देखो उन्होंने उसकी एक युक्ति बताई है। जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, या शोभाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जो ऐसी बातें बताता है, मतलब वो समझ लेना कि वो सही वक्ता नहीं है। क्या बताया? जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो, ऐसा कहा जाता है। या शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा कहता है। या पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कहता है। या
बड़े बड़े ग्रंथों का शास्त्राभ्यास मत करना, भाई तुम्हारा काम नहीं है। आदि बातें जिसके कथन में आती हों, जो स्वयं उच्च पदवी धारण करके स्वच्छंद आचरण करता हो, कुदेवादिकों के पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसका सभी उपदेश झूठा है? देखो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। कुछ समय पहले ये कहा जाता था कि समय सार जो है गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। पहले तो यही कहा कि समय सार जो है गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर जो है ये कुछ दिन बाद ये कह दिया गया समय सार सुनना है तो मुनियों से ही सुनना चाहिए। अब ये भ्रांति काफी दिन तक चलती रही, लोगों ने समय सार से हाथ नहीं लगाया। और जिस किसी ने समय सार का प्रचार किया उसका उन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया लोगों ने, अरे ये समय सार वाला है इसको अलग कर दो। आपको पता नहीं होगा, ऐसा बहुत चला। अब कुछ दिनों से ये समय सार इतना प्रचलित हो गया कि हर कोई पढ़ रहा है। तो वहां पे मैं 5 साल पहले जहाँ पे भोपाल में एक सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको बताया था, एक विद्वत गोष्ठी हुई थी। मैं भी अपने किसी काम से वहां मौजूद था तो मैंने भी चला गया उसमें सुनने के लिए। तो वहां विशुद्ध सागर महाराज ने लोगों से ये कहा, पंडित बैठे थे बहुत सारे, उन्होंने बोला तुम लोगों ने जो है सबको मना कैसे किया कि समय सार नहीं पढ़ना है? तो सारे पंडित चुप। फिर उन्होंने जो बहुत जोर दे के कहा तो एक पंडित ने बोला कि महाराज हमने थोड़ी मना किया, ये तो आपने मना किया था। तो उनको सही लगा कि बात हमने ही तो मना किया था। बोले हम तो पढ़ते थे, आपने हमको भी पढ़ने के लिए मना किया और दूसरों को सुनाने के लिए मना किया था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि भैया बात यह है कि जब मुझे कुछ नहीं आता था तब मैं ये जानता था कि मैं सब कुछ जानता हूं, और जब मुझे समझ में आने लगा तो मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता। इतनी बड़ी बात कही उन्होंने। ऐसी स्वीकारोक्ति इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करे तो उसकी विनम्रता का क्या कहना। सबके सामने उन्होंने ये बात कही। बोले हाँ अवश्य मैंने या और लोगों ने ऐसा कहा होगा, लेकिन ये अद्भुत ग्रंथ है, उसको पढ़ने से रोकना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करना है। न केवल समय सार बल्कि बहुत सारे ग्रंथ जो लोगों ने भूलवश इसमें पता नहीं क्या लिखा होगा, एक दूसरे के कहने पे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, वंचित कर दिया इतने बड़े ज्ञान से लोगों को। लोगों ने मंदिरों में नोटिस लगा दी कागज पर लिख लिख के, फला फला किताब पढ़ना वर्जित है, फला फला जगह का प्रकाशन पढ़ना बंद है, वर्जित है। तो इतने लोगों को आपने ज्ञान से वंचित रखा, और ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म का 20 और 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। आप नहीं पढ़ रहे तो चलो ठीक है, मंदिर में नोटिस लगा दिए कि ये नहीं पढ़ना है ग्रंथ, क्यों भाई? आप उन जीवों के ठेकेदार हो गए, उनका श्रुत ज्ञान में बाधक हो रहे। इसलिए देखो उन्होंने लाइन लिखी है, बड़े बड़े ग्रंथों का शास्त्राभ्यास मत करना, वो तुम्हारा काम नहीं। पंडित टोडरमल स्मारक से निकला हुआ वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उस पर लोगों ने बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से द्वेष है। तो उसमें पंडित टोडरमल जी जो है वो द्वेष के पात्र बन गए, जिन्होंने इतना अमूल्य ग्रंथ लिखा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसका उद्धरण इस किताब में कई कई जगह दिया हुआ है, इसका आधार है। लेकिन कितने लोग उससे वंचित रह गए। इतनी बढ़िया वो पुस्तक है, आप लोग कभी पढ़ेंगे तो सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसे जीवों ने जो इस तरह का जो कर दिया है, उनके उपदेश सुन करके लोगों में समाज में जो भेद वर्ग बन गए, दो दो ग्रुप बन गए, आज भी चल रहे हैं वो द्वेष। तो ऐसे इसलिए उन्होंने लिखा, देखो आदि बातें जिसके कथन में आती हो, जो स्वयं उच्च पदवी धारण करके स्वच्छंद आचरण करता हो, कुदेवादिकों को पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसका सभी उपदेश झूठा है। ने किताबें पढ़ने से मना कर दिया तो लोगों ने क्या किया कि भैया नोटिस लगा दिया। जब उनने वो किताबें पढ़ी तो देखा गई तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब नोटिस तो मैं नहीं लगाया, अब क्या करूं? तो उन्होंने किताब से हाथ लगाना बंद कर दिया। जैसे वो शराबी कहता ना, जैसा मैंने कसम खा ली है कि मैं अब बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और थोड़े दिन देखा तो दारू पी रहा। बोले क्यों भैया, तुमने तो कसम खाई थी कि मैं बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोले मैंने कहा हाथ लगाया, इसको पड़ोसी को बोला कि मेरे गिलास में डाल दे, बोतल को हाथ नहीं लगाया।
ऐसे छद्म तरीके ढूंढ करके, बहुत से लोग किताब पढ़ना बंद, साहब किताब पढ़ने का मना किया था ना, तो मैं तो आजकल वो डिजिटल पढ़ता हूँ। किताब से हाथ में मैंने नियम लिया था तो लिया। अब कितनी तगड़ी मायाचारी, कहाँ जाएगा वो जीव। ये बहुत सावधान रहना। अगर हमने कभी भूल से कोई खोटे संकल्प भी कर लिए हैं तो अपनी गलती अवश्य सुधार लेना। हमें बहुत सुधारना है। खोटे हमने अगर कोई संकल्प भी ले लिए तो खोटा जानकर के तुरंत छोड़ देना, उसमें दोष नहीं लगेगा। अच्छे संकल्प प्रतिज्ञा को छोड़ने में पाप लगता है, लेकिन बुरे को छोड़ने में कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा आपका पुण्य का बंध होगा। तो देखो आगे चलते हैं। झूठा उपदेश देने वाले भी शास्त्र में से कुछ शब्द कहकर भी मिथ्या मान्यताओं का ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, उनके उपदेश में से हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। देखो अपने पास जिनवाणी है पुरानी, जिसमें लिखा है पाप पुण्य मय दोए पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माई मोहि दियो दुख भारी, है ना। तो उसमें क्या दिया सीधा सीधा, और किताब आज की नहीं, कम से कम 100 साल पुरानी लिखी है। पाप पुण्य माई दोए, मतलब पाप और पुण्य दो बेड़ी की तरह हैं। पाप पुण्य मय दोए पायन बेड़ी डाली, दोनों पैरों में उन्होंने एक बेड़ी डाल दी, पाप ने और पुण्य ने। इसका अर्थ क्या है कि पाप भी पुण्य है, पाप भी जो है बेड़ी है और पुण्य भी बेड़ी है, एक सोने की और लोहे की समझ लो। अब लोगों ने जब इसको देखा कि कुछ लोग ज्यादा ही जोर दे रहे हैं कि पुण्य भी है, तो उन्होंने उस लाइन का अर्थ दूसरा करना शुरू किया। अर्थ क्या करना शुरू किया, उसको बदल भी दिया। क्या लिख दिया उसमें, पाप पुण्य की बजाय लिख दिया पाप पुंज, पुण्य को बदल करके पुंज कर दिए। पाप पुंज मय दोए पायन बेड़ी डारी। और सबसे कहा देखो असली ये है कि पाप रूपी पुंज ने, समूह ने मेरे पैरों में बेड़ी डाली, पुण्य को उन्होंने उड़ा दिया वहां से। क्योंकि वो पुण्य के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है ना हम सबका, वो उसका अर्थ नहीं समझे कि पुण्य है किस अपेक्षा से है और किस दशा में है, उस दशा की बात की गई हो। सर्वथा पुण्य जो है वो है ऐसा नहीं है। जब पाप के कंपैरेटिवली कहेंगे तो पुण्य अच्छा ही है, लेकिन जब मुक्ति की मार्ग की बात होगी तो पाप और पुण्य दोनों एक तरह की ही बेड़ियां हैं, समान रूप से ये कहा गया। एनीवे, तो हमको वो झूठा उपदेश और सच्चे उपदेश में फर्क महसूस होना चाहिए। जब कभी भी बात आए, अभी हम सब तैयार हो गए इस बात के लिए कि जो वीतरागता को बढ़ाने वाली बातें हैं वो कौन सी होती हैं, और सहजी वो राग में फंसाने वाली बातें हों वो कौन सी। झूठा उपदेश देने वाले भी शास्त्र में से कुछ शब्द कहकर भी मिथ्या मान्यताओं का ही प्रचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना, उनके उपदेश में से हम केवल अच्छी बातें ग्रहण करेंगे, परंतु यह बात सर्वथा अयोग्य है। लौकिक बातों में यह जीव कितना चतुर है, परंतु इसके बारे में वह अविवेक करता है, यह बड़ा आश्चर्य है। दूध के बड़े बर्तन में जहर की एक बूंद भी गिर जाए तो हम सारा का सारा दूध फेंक देते हैं। जिस भाग में जहर पड़ा हो उसमें से थोड़ा सा दूध फेंक कर बाकी का दूध नहीं रखते कि भाई साहब इतना एक बूंद यहाँ गिरी थी, इसको निकाल देता हूँ चम्मच से, बाकी पी जाता हूँ। कैसे घबराते हैं, तुरंत फेंक देते हैं उसको, भैया एक बूंद गिर गई थी जहर में, जहर की इसमें। यह विष मिश्रित दूध प्राशन करने से इस भव का अंत होगा, इस भय से जीव दक्ष रहता है, योग्य खबरदारी लेता है ना। खाने पीने की चीज में कितना सावधान, परंतु जिस उपदेश से अनेक भवों का नुकसान होता है और जीव जन्म मरण के फेरों में अटक कर अनंत काल तक निगोद में जाता है, उस उपदेश को वह भला जानकर सुनता है। कुदेवों की, कुगुरु की चर्चाएं होती हैं, जो विकथाएं होती हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा आदि जो 4 कथाएं होती हैं, उन कथाओं को उनका क्या दूषण होता है हमने पहले पढ़ा था, मैं कभी और आपको बताऊंगा। तो उसके अनुसार गलत मार्ग पर चलता है, उसकी ऐसी ही होनहार होगी कि उसकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है। हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब उन बातों में बहुत रस ले रहे हैं जिनसे हमारा अनंत अनंत भवों का अनुबंध फिर से होने वाला है। हमारा होता ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता, जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और रिन्यू होने वाला है तो अपन तुरंत रिन्यू कर लेते हैं, वो कंसेशन मिल रहा है।
हमको भी कंसेशन मिल रहा है कि अभी आप रिन्यू करोगे तो पहले तो आप चौथे सर नरक तक गए थे, अब छठवें तक का माल मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू एडिशनल आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है, पहले चौथे तक गए अब छठवें तक जाओ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे अनुबंध हमने बार बार किए। अभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपदेश मैं सुन रहा हूं या जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं या जो मेरी धारणाएं हो गई हैं उनसे मेरा कितना फायदा या नुकसान होने वाला है। देखो मैंने आपको बताया कि कुएं का 14 राजू गहरा एक कुआ है। पूरे संसार की जो हाइट है वो कितनी है? 14 राजू है ना, 3 लोग की, जो उसका फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं, उसमें से मध्य लोग 7 राजू ऊपर है। तो जैसे कोई कुएं में गिर पड़ा हो और वो अपने परिश्रम से किसी तरह से अपना पुरुषार्थ के द्वारा चढ़ पड़ के कैसे भी करके बीच में एक पत्थर लगा था 7 राजू पर, उस पे आकर के बैठ गया। अब उसके पास में क्या है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो वापस नीचे चला जाएगा। इतना गहरा, कितने कितने अनंत वर्षों में, अनंत भवों में पुरुषार्थ के द्वारा मैं यहां तक आया हूं, और जरा सा मैं फिसल गया तो फिर नीचे कहां जाऊंगा और कब निकलूंगा पता नहीं। 2000 सागर के लिए हमको ये त्रस पर्याय मिली, तो त्रस पर्याय में भी एक से एक उत्तर, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय और मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल मिलना, हाथ पैर सही सलामत होना, निरोगी काया होना, जैन धर्म का मर्म समझने योग्य ज्ञान होना, और जिनेन्द्र देव की वाणी सुनाने वाले आचार्य मुनि ज्ञानी आदि मिलना, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ वस्तुएं हैं जो हमें मिली हैं। और हम चूके यहां से तो पता नहीं हमारा वो 2000 सागर का ये अंतिम पर्याय भी हो सकती है, फिर कहां जाएंगे? तो इसलिए उपदेशों के प्रति बहुत सावधान रहना। बहुत जगह आपको उपदेश मिल जाएंगे और वो ऐसे मिला करके, नकली असली मिला करके परोसे जाएंगे कि हम भ्रमित हो जाएंगे, इसमें से कौन सा अच्छा है, उसमें से हम वो छांट लेंगे जिसका मुझे राग रहता है। ये इनने ठीक कहा कि भाई अपने का सब विषय भोग भी भोगो और साथ में 2-4 किताब पढ़ लिया करो, काम हो गया आपका। जैसे इस्लाम धर्म में लोग इतने बड़े फॉलोअर्स क्यों बन गए उसके, इतना इतना फैल क्यों गया कि विषय भोगों को ही उन्होंने धर्म का रूप दे दिया, हिंसा को जो है धर्म का स्वरूप बता दिया। तो इतना सरल काम, और जैनियों का क्यों लॉस होता चला गया? क्योंकि हमने उस धर्म को सही समझा ही नहीं। जो भवों से निकालने का जो हमारे पास में एक उपाय था, उसमें से कितने लोगों ने उसका मर्म समझा? बाकी तो उसी भोगावली में आने के कारण तरह तरह के कर्मों धर्मों को अपनाया। अब देखो कि बहुत सारे ऐसे जीव मिलते हैं जो दूसरे धर्मों में चले गए, दूसरे धर्मों में उत्पन्न हुए, दूसरे जो है दर्शनों में, लेकिन जब वो आए उत्पन्न हुए तो उनको उनके भाव ऐसे हुए जैसे जैनियों जैसे भाव। तो अपन को लगता है कि यार इनके इतने अच्छे भाव कैसे हैं, तो जैनी जैसी बात करते हैं, जैनियों में उनको अच्छा लगता है, उनमें उठते बैठते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। तो मालूम पड़ा कि उन्होंने अपनी किसी पूर्व भूल के कारण एक सीट खो दी जैनियों की, वरना आज वो भी जैन पर्याय में ही होती, जैन में उस कुल में ही जन्म लेते। उनको बहुत पछतावा होता है, लेकिन बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, आप देखना वो जैन नहीं है लेकिन वो जैनियों से ज्यादा निष्ठा रखने वाले हैं। हमारे आपके बीच में बहुत मिल जाएंगे। तो बहुत सावधान रहना भैया, ये धर्म का मार्ग ऐसा है कि इसमें अपनी आंखें खुली रखना। भले ही एक बार सांसारिक कार्यों में ठगा जाना, लुट जाना, लेकिन यहां मत लुटना, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव की पहचान उसके बाह्य आचरण से नहीं हो सकती। अविरत सम्यक दृष्टि कौन है? जिस जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, जिसके अविरत का अर्थ ये नहीं है कि वो उच्छृंखल है, वो कैसे भी मन चाही जो है वो खा रहा है पी रहा है, ऐसा नहीं। अविरत का अर्थ खाली ये है कि उसने अपनी विधिवत अभी जो है अणुव्रत आदि धारण नहीं की, उसका आचरण तो उच्च कोटि का, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटा मोटा आदमी हो। जो सम्यक दृष्टि है, लाखों करोड़ों में एक आध सम्यक दृष्टि होता है। ये बात अलग है कि हम भी हो सकता है कि उनमें से एक हूं, लाखों करोड़ों की संख्या बहुत होती ना, अरबों की, और हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हुए 10,000 50,000 लोग जो है सब सम्यक दृष्टि, या तो सम्यक दृष्टि ही बन जाए या सम्यक दृष्टि के संस्कार लेकर के अगले भाव में जाए, हो सकता है।
तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव की पहचान उसके बाह्य आचरण से नहीं हो सकती। अणुव्रत और महाव्रत के धारी ज्ञानी जीवों के व्रत तो हम जान सकते हैं, परंतु इन सब की वाणी मुझे स्वयं को कल्याणकारी है या नहीं, इस बात का विश्वास देशना लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को अवश्य होता है। क्योंकि देखो, देशना लब्धि आने से पहले प्रकृति ने मुझे वो दो चीजें पहले से दे दी। क्षयोपशम लब्धि मिल गई, तो मेरा कर्मों का प्रभाव इस समय उतना देखने को नहीं मिल रहा, उनका उदय अनुभाग कम हो रहा है, स्थिति भी कम हो गई है, और विशुद्धि लब्धि पूर्वक मेरा धर्म ध्यान आदि में विशेष जो है मन लगने लगा है, धार्मिक अभिरुचि बढ़ गई है। अब मेरा जो है मैं इसे योग्य हो गया हूं कि अब देशना मुझे मिले तो मैं उसको ग्रहण कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, अविरत सम्यक दृष्टि जीव की पहचान उसके बाह्य आचरण से नहीं हो सकती। अणुव्रत और महाव्रत के धारी ज्ञानी जीवों के व्रत तो हम जान सकते हैं, परंतु इन सब की वाणी मुझे स्वयं को कल्याणकारी है या नहीं, इस बात का विश्वास देशना लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को अवश्य होता है। हमें हो चला ना कि मैं अगर ज्ञानियों की बात सुनूंगा, जो तप करने वाले जो ज्ञानी मुनिराज हैं या और श्रावक आदि हैं, उनका जो है ज्ञान से मैं लाभान्वित होऊंगा, ऐसा विश्वास उसको होने लगता है। यह वाणी, यह उपदेश यदि जिनेन्द्र कथित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होगा, भावलिंगी संतों के शास्त्रानुसार कथन किया होगा, तो वह निश्चित ही जीव को हितकारी होता है। तो अभी हम जो है संज्ञान ले रहे हैं उस वस्तु व्यवस्था का, जिनेन्द्र कथित जो है वो किस तरह का जो वास्तविक है, असली माल क्या है, इस सब की हम पहचान कर रहे हैं। इस सब की पहचान होने के बाद अब जब भी कभी कहीं कोई उपदेश होगा, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से, तो हम तुरंत समझ जाएंगे इसमें सच्चा माल कितना है और खोटा कितना है ना। हमारी ये दशा तो आ चली। परंतु कोई वक्ता जिनागम के विरुद्ध उपदेश देता हो तो वह स्वयं का तथा उसके अनुयायियों का अकल्याण ही करता है। शास्त्र में उसे उपल नाव कहा है। उपल यानी पत्थर, पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पानी में स्वयं तो डूबती है, उसमें बैठने वाले जीवों को भी लेकर डूबती है। उसी प्रकार खोटा उपदेश देने वाले और उस उपदेश को योग्य समझकर ग्रहण करने वाले सभी जीव भवसागर में डूबकर कालांतर में निगोद अवस्था प्राप्त करते। देखो ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि पंचम काल में ऐसे बहुत सारे जो हैं वो साधु होंगे जो खोटा उपदेश देने के कारण निगोद में जाएंगे, और ऐसे ही बहुत सारे श्रोता होंगे जो उनको सही स्वरूप मानकर, सही मान करके उनको फॉलो करेंगे, वो भी निगोद जाएंगे। उनकी संख्या तक दी है, ऐसे कितने होंगे। तो बहुत सावधान रहना। हमको जो माल मिल रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं जिनमें कूट कूट कर वीतरागता की बात भरी हुई है। कोई भी राग की बात की कहीं पुष्टि नहीं की गई। कुछ कशाई जीवों ने मूल शास्त्र में फेरफार करके रागादि का पोषण करने वाले, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने वाले कितने ही वचन शास्त्र में घुसा दिए हैं, परंतु ज्ञानी जीव इन वचनों का निषेध करते हैं। विवेकी बुद्धिमान जीवों के वो ख्याल में आ जाता है, कोई भी कितना ही उसमें घुसाए, कुछ भी कर आकर, और हम क्या करते हैं, देखो भाई साहब जो जिनवाणी में लिखा है, जो कंपाइलेशन है ना, इसमें पूजन आदि का कंपाइलेशन है, हम उसको जिनवाणी कहते हैं। क्योंकि जो है पूर्व बहुत काल पहले से जो जिनवाणी का स्वरूप था वही होता था। शास्त्र वगैरह तो अप्रकाशित होना शुरू हुए हैं, ये पहले तो जिनमें पूजन वगैरह का संग्रह होता था, पूजन संग्रह को लोग जिनवाणी कहते थे। लाल जिनवाणी, पीली जिनवाणी, हरी जिनवाणी, ऐसा बोलते थे। और उसमें कंपाइलेशन में किसी ने अपनी कल्पना से कुछ बात लिख दी, उसमें नुस्खे भी लिखे रहते हैं बहुत सारे जो है उसमें जो ज्योतिष की बातें भी लिखी रहती हैं पहले के जमाने में, आप देखो पुरानी किताबों में। तो वहां किसी तरह से मति भ्रम ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना कि जिनवाणी किसे कहते हैं।
इसमें तो कोई भी कुछ घुसा देता है, किसी ने एक अपनी एक पूजन लिख दिया, किसी ने कोई अपना जो है उसमें संदेश लिख दिया, कोई स्तुति लिख दी, तो वो जो है वो उनमें उतनी गहराइयां नहीं होती तो मूल ग्रंथों में ये होता। तो बहुत ध्यान रखना, जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनवाणी का अर्थ है जहां जिनेन्द्र देव की वीतरागता से भरी हुई वाणी का जिक्र हो, वही मात्र जिनवाणी है। बाकी जरा भी अगर उसमें राग का पोषण हो तो जिनवाणी नहीं। वहां राग का पोषण भी अगर होता है तो उसकी अपेक्षा देते हैं कि इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि ऐसा कर लेना भाई। जैसे हमें क्रियाएं करने के लिए, पूजन आदि करने के लिए भी कहा जाता है, और वो अपनी जगह पे सही भी है। जिस अपेक्षा से वो कहा जा रहा है कि अशुभ से बचने के लिए करना है, तो वो बात सही है। लेकिन कोई कहे कि सर्वथा यही मोक्ष मार्ग है, तो बहुत सावधानी से समझना। कहीं कहीं लिखा रहता है परंपरा से मोक्ष का कारण है, तो परंपरा से मोक्ष का कारण क्या है? उसका अर्थ ये नहीं कि मैं अगर वही वही क्रियाएं करता रहूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, ये परंपरा है कि मुझे नहीं हुई तो मेरे बेटे को हो जाएगी, बेटे को नहीं तो मेरे पोते को हो जाएगी, ये है परंपरा। इसको परंपरा कहते हैं क्या? परंपरा का अर्थ ये है कि अगर जीव उसमें निरंतर लगा रहा और उसके माध्यम से सही मार्ग का उसने ज्ञान किया, तो एक दिन उस मार्ग को प्राप्त कर लिया, ऐसा। तो ये बोल रहे हैं कुछ कषाई जीवों ने मूल शास्त्र में फेरफार करके रागादि का पोषण करने वाले, मिथ्या मान्यताओं का पोषण करने वाले कितने ही वचन शास्त्र में घुसा दिए हैं, परंतु ज्ञानी जीव इन वचनों का निषेध करते हैं। विवेकी बुद्धिमान जीवों के वो ख्याल में आता है, हमारी भी कोई दिशा भूल ना करे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें उस संबंध में दक्षता रखनी चाहिए। देखो, न केवल श्रोता को सावधान रहना है, बल्कि वक्ता को भी जो कह रहा है वो ऑडियंस कैसी है उसको ध्यान में रख करके बात करना। तो आपको बताया था ना कि वो एक मुनिराज ने एक सभा में बोल दिया था कि जिस तरह फला फला जड़ी बूटी को डालने से मछलियां ऊपर आ जाती हैं, उसी तरह से जिनेन्द्र भगवान के वचनों को भली प्रकार सुनने से कर्म सारे ऊपर आ जाते हैं, निकलने लगते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने बोला, तो उन्होंने सहज भाव से बोला, और वहां पे एक मछली पकड़ने वाला ढीवर बैठा हुआ था। उसने उस जड़ी बूटी का नाम महाराज से 2 बार पूछा, और पूछ करके खूब मछलियां पकड़ी, और उससे वो धन बहुत धनी हो गया। तो एक दिन उसके मन में आया कि जिसने मुझे ये नुस्खा बताया उसका भी तो कुछ उपकार है मेरे ऊपर, तो क्यों ना उनको कुछ दे दिया जाए। तो उसने सोने की परात होती है ना, थाली, उसमें बड़ी सी एक सोने की मछली बना करके उनको भेंट की। उनका ये क्या है भाई? फिर महाराज आपको याद नहीं, आज से तो 3 साल पहले आपने जो ऐसा प्रवचन दिया था ना कि फला फला जड़ी बूटी से ऐसी मछलियां ऊपर आ जाती हैं, मैंने वो जड़ी बूटी का प्रयोग किया, कितनी मछलियां मारी मैं। अरे महाराज दंग रह गए, कितना अनर्थ मेरे द्वारा हो गया। उस एक एग्जाम्पल से कितने जीवों की हत्या का निमित्त में बना। तो ऐसा होता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक किसी को समझाएं भी अगर आप। हम सब अपनी थोड़ी थोड़ी तो अपनी वो बन गई सामर्थ्य कि अपन दूसरों को भी उद्बोधन दे सकते हैं, तो बहुत सावधानी के साथ सामने वाले की उसकी जो कितनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो है मनोदशा क्या है, उसके अनुसार ही उससे बात करना। वो कभी समझाने के उसमें जोश में आकर के राग पूर्वक बातें मत बता देना, राग वाली। बहुत सावधानी की जरूरत है। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि हमारी भी कोई दिशा भूल ना करे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमें उस संबंध में दक्षता रखनी चाहिए। आजकल लौकिक दिनन दिन व्यवहार में छल कपट करने वाले, ठगाने वाले बहुत लोग हैं। सोने हीरे के गहने, कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि में कुछ मिलावट तो नहीं है ना, इसके बारे में हम कितना जागरूक रहते हैं। उसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में रखनी होगी। इसमें कुछ मिलावट तो नहीं। नकली मोती असली मोतियों को नकली मोतियों में मिलाकर लोग बेचते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह कथन है, क्योंकि यहाँ तो हमारे अपने कल्याण की बात है, भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान बात है। तो कह रहे हैं कि एक भव में अगर हमको कोई कष्ट होने वाला है तो लोग, हम सावधान हो जाते हैं। भाई साहब वो आजकल तरह तरह के फोन आते हैं, आप सावधान रहना, आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, आपने अगर वो लिंक दबा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, एक दूसरे को सावधान करते रहते हैं।
और हम तो ऐसी लिंक दबा रहे हैं रोज, जो इस भव में तो क्या अनेक भव बेकार हो जाने वाले। हम भी खुद भी दबा रहे हैं, दूसरों से ही दबा रहे हैं वो लिंक। इन्हीं भविष्य में इसी संसार में पड़े रहने वाली लिंक है, ध्यान रखना। हम कहेंगे कि सच्चा वक्ता और सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु को सर्वस्व समर्पण करना होगा ना, क्योंकि हमने तो कहीं ऐसा ही सुना है। देखो आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरु बना लो, निगुरे मत रहो। निगुरे मतलब बिना गुरु के मत रहना, किसी ना किसी को गुरु जरूर बना लें। तो लोग बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं, तो लोग ढूंढने लगते हैं कि किसको गुरु बनाए किसको नहीं बनाया, और जो अवेलेबल है उसी में से किसी को खोजना है, और वो नहीं मिलता फिर भी वो कहते हैं नहीं उन्होंने कहा था ना बिना गुरु के नहीं रहना, तो इसी को बना देते। और फिर वहां पर दूसरा लेख है कि जिसे गुरु बनाया उसके प्रति पूरा समर्पण देना, तो वो जो है फंस गए। जिसको गुरु बनाया उनके मन पूर्वक तो नहीं था, लेकिन अवेलेबिलिटी वो है। तो देखो उसमें एक कथन आता है मोक्षवाद प्रकाशक में कि अगर किसी काल में हंसों का सद्भाव ना हो, हंस की खोज कर रहे थे, किसी ने बोला हंस की पूजन करो, हंस अच्छा है, हंस को जो जो सरस्वती का वाहन है, तो हंस को ढूंढ रहे थे और हंस नहीं मिला, तो बोले कौए ढूंढ लो, कौओं से काम चला लेंगे। बोले हंस ना मिले तो कौए तो हंस नहीं बन जाएंगे। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उसमें दिया है मोक्षवाद प्रकाशक। इसलिए ध्यान रखना, अगर गुरु वास्तव में वैसा ना हो जैसा कि स्वरूप हमने पढ़ा है जिनवाणी में, तो गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र ही हमारे गुरु हैं। या ऐसा ज्ञानी हमें मिले, हमें भरोसा हो जाए पक्का कि जैसा जिनवाणी में उनका स्वरूप बताया है वैसे ही उनके वचन निकलते हैं, वैसे ही उनके आचरण है, तब अवश्य। इसलिए उन्होंने बोला कि सच्चे वक्ता और सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु को सर्वस्व समर्पण करना होगा ना, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सुना। मैं आपको 1 मिनट में ये अनम्यूट करूंगा। समर्पण किसका करोगे? तन मन धन जो पर पदार्थ है उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। सर्व स्वसमर्पण कहाँ रहा? हम क्या समर्पण कर देंगे? भाई सच्चा गुरु मिल जाएगा तो सारा धन दे दूंगा उन्हें धन चाहिए क्या? बल्कि अगर वो धन एक्सेप्ट करें तो वो गुरु है क्या? तो बोले तन मन धन जो भी पदार्थ है उनका समर्पण कर दूंगा। तन तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, या धन तुम्हारा है? क्या है? क्योंकि किसी को वही दिया जाता है जो अपना होता है, दूसरों की चीज उठा के देना तो चोरी है। तो ये दे करके मैं क्या समर्पण कर रहा हूं? तो उन्होंने आगे लिखा है, ये सर्व स्वसमर्पण कहाँ रहा, और पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है ना। ऐसे उन्होंने लगा दिया था उसको दाव पे, द्रौपदी को। द्रौपदी कोई कमोडिटी थी क्या? कोई चीज थी, वस्तु थी क्या? अपनी उस समय की जो मिथ्या भूल के कारण उन्होंने ऐसा किया, परद्रव्यों को उठा के लगा दिया। हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूपी हो, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगा देना ही सर्वस्व समर्पण है। संयम संकल्प लो इस बात का कि मैं आज से और अभी से इस तत्व निर्णय में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। जैसे लोग लगाते हैं ना पहले कि मैं साहब देश की खातिर अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है। मेरा जो सर्वस्व है, जो मेरा बेस्ट पार्ट है, सबको मैं स्व के लिए ही, स्व के हित में लगा दूंगा। किसी और के हित की बात ही नहीं करते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो किसी भगवान को भी नहीं कहते। स्व का करना, आत्मा का कल्याण करना, आत्मा ही सर्व पूज्य है, सबसे ऊपर है, अपनी अपनी आत्मा। कितना बड़ा दर्शन। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा कि कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, सबको समझ में आया होगा? बहुत बढ़िया है। नीरजा जी ने एक प्रश्न पूछा था, लिख के दिया। नीरजा जी है उधर? नहीं आई अशोक।
बिल्कुल उसमें था, एक प्रश्न था, आपने बोला कि हाँ आज उसमें पूछना, किया। हालांकि वो प्रश्न अपन ने कई बार एड्रेस किया हुआ है, कई बार एड्रेस किया है। तो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ और भी लोग अगर कोई भ्रमित होंगे तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। हम्म। तो और किसी का कोई प्रश्न, एक जन साहब समझ में आ रहा है सब? अनम्यूट करिए। आज निर्जार जी आई नहीं क्या? हाँ दिख नहीं रहे इसमें। हाँ साहब, कोशिश कर रहा हूँ समझने की। नहीं, कोशिश तो आप ये कर, इतना आसान काम तो नहीं कि एस के जैन साहब समझाएंगे और हमारी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, पॉसिबल कहाँ है। हम तो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं देखो ऐसा है, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी। अगर अगर जो हम लोग इस फोरम पे कुछ डिस्कस करके कुछ शंकाएं थोड़ी बहुत निकाल सकते हो तो आप पूछ सकते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ सभी को। नहीं, पूछा है, आपका तो देखिए आप बहुत सब, सरल था, बहुत ही अच्छा था। देखिए साहब आप लोग सभी क्या है, शास्त्र अभ्यासी हैं, तो आप जो सवाल पूछते हैं शास्त्र के अनुसार पूछते हैं, और मैं ठहरा नहीं नहीं तो जन साहब मैं मैंने जो शब्द वगैरह जो पूछता हूँ वो थोड़े शास्त्र से थोड़े से हटके होते हैं, नहीं तो नहीं मुझे लगता है ये मेरी मूर्खता है। जो अपन पढ़ रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, वो सहज पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत सरल है, उसमें कोई मैं शास्त्रों के शब्द भी नहीं लाता कठिन, वो बात बहुत ही सही है सरल आपकी, है, आज का तो सही बहुत है, ही सरल था। है ना? तो बहुत सरलता उसमें से है। ही पूछना है आपको, उसमें से अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, और कोई हाँ। कॉम्प्लिकेटेड चीज तो अपन पढ़ ही नहीं रहे। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ साहब, हाँ। धीरे 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 धीरे। तो उसको पूछने की जरूरत, अभी देखो ये हमारे संजय प्रकाश जी आते हैं, उनको उन्होंने भी कोई बेसिक्स नहीं पढ़े हुए थे। तो कितने लोग हैं जितने यहाँ जुड़े हुए हैं, इनमें से 2-5 लोगों को छोड़ के बाकी किसी ने बेसिक्स नहीं पढ़े। जी जी। किसी ने नहीं पढ़े साहब, हमको तो हाँ। एबीसीडी नहीं आती थी। और आज की डेट में आप देखो, आप उनसे पूछ लो, फंडामेंटल पूछ लो, सही बात, सही जो कह रहे हैं। सामग्री अपन पढ़ रहे हैं उसमें से तो पूछ सकते हैं ना कुछ, अगर आपके समझ में नहीं आया तो। जी जी, अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर, अभी अच्छा तो। चलिए। जी। तो ये हमने इसके तो बारे में बात क्या होता है, ये ये सम्यक ज्ञानी जो सम्यक दर्शन से हो चुका है, सम्यक ज्ञानी जीव ही कुछ क्या देशना या वो जिनवाणी का वक्ता हो सकता है। क्या मतलब है, अगर हमारे जिनवाणी में अगर लिखा हुआ है शास्त्रों में जैसा का तैसा कोई अगर मिथ्या दृष्टि भी बताता है तो क्या वो हमारे सुनने योग्य नहीं है? अरे आपको अभी तो बताया मैंने, वो पोस्टमैन की आपको उदाहरण दी थी ना, हाँ वो दी थी, वो इसीलिए तो दी थी, हम्म। इसी किताब में से पढ़ के सुनाया मैंने आपको, और इसीलिए हाँ। बताया कि वो मिथ्या दृष्टि जीव भी अगर जो है यथा योग्य हो, ज्ञान थोड़ा सा कहीं से कलेक्ट करके, पुस्तकों के शास्त्रों का अध्ययन करके आपको सुनाता है, तो जिनेंद्र देव की वाणी सुना रहा है, उसकी अपनी नहीं है, इसलिए उससे लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। मेरा कहना तात्पर्य है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि एक ही पॉइंट पर एक वक्ता कुछ कह रहा है, दूसरा वक्ता कुछ कह रहा है। हाँ। अब हमें या तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो, ज्ञान हो, हम किससे पूछने जाएं, और दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो अब ये बताइए विवेक कहाँ पर लगावे और कैसे उसको योग्य माने? हाँ देखो ऐसा है, आपने जो है नए पढ़े थे, अपन ने नए भी पढ़ चुके हैं कई बार। हाँ नहीं पढ़ चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो गिनती में जो नए आते हैं वो तो एक तरफ है, नयों के अनंत भेद होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो किस लेकिन व्यक्ति अब ने कुछ अभिप्राय से कहा जा रहा है, हाँ कुछ अभिप्राय को नहीं, मैं जानता हूँ, बस कोई बात कहता है तो अभिप्राय अलग होता है उसका। बिल्कुल, तो वो अभिप्राय समझना पड़ता है, ठीक है ना। मैं आपको कल जो है कि श्रोता और वक्ता की गुण बताऊंगा। हाँ श्रोता में क्या गुण होना चाहिए, वक्ता में क्या गुण होना चाहिए, और आप उनसे मिलान करना, और मिलान करने के बाद में ये तय करेंगे हम कि हमको ऐसे श्रोता या ऐसे वक्ता मिले हैं या नहीं मिले हैं, या कुछ कमी उसमें कैसे निकालेंगे। ये सब देखो हमारे पास सब उपलब्ध है मसाला। बिल्कुल सही है। आज का कितना बढ़िया सिस्टम है, हमारे पास सब मसाला अवेलेबल है। सच्चा श्रोता किसे कहते हैं, वक्ता किसे कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये पूरी लिस्ट दी है, स्वाध्याय के क्या क्या लाभ हैं, है ना। मैं उसमें से कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक। और भी पुस्तकों। मेरा एक क्वेश्चन है जैसा। हाँ शैलेंद्र जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने गुरुओं के बात बताई कि जैसे को गुरु और गुरुओं पे, तो हमारे तो सच्चे गुरु का स्वरूप तो
मुनि महाराज जी हैं, मतलब तो उनके साथ में जैसे हम जैसे श्रावक तो उनको गुरु मान के चल नहीं सकता, क्योंकि उनको मानना है तो फिर हमको भी उसमें उतरना पड़ेगा, मतलब क्योंकि बाकी तो संसारी जीव तो गुरु बनने के लायक कैसे हो सकता है। तो उसमें जैसे अब श्रावक को किसी को गुरु बनाना है, हाँ, तो मुनि महाराज को तो गुरु मतलब ऐसे दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन गुरु तो नहीं बन सकते वो। उनसे हम जाके डायरेक्टली पूछ तो नहीं सकते, या वो हमको गाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो और लेवल और श्रावक का लेवल बहुत फर्क हो जाता है। हाँ। तो तो इसमें श्रावक को कौन से लोग हैं जिनको हम गुरु मान सकते हैं और जिनसे हम गाइडेंस ले सकें? और वैसे शास्त्र में तो चल रहा है, वो तो गाइडेंस हो रही है। हाँ, देखो ऐसा है, देव शास्त्र गुरु अपन 3 चीज पढ़ते ना, तो जिसमें से देव है, अनंत भगवान है, वो तो अपन को अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में, ठीक है ना। अब आ रह गए आपके गुरु और शास्त्र। तो गुरु जो है, गुरु के लक्षण अपन ने बहुत विस्तार से पढ़े थे कि गुरु कैसा होना चाहिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कल और ब्रीफ में बताऊंगा कि गुरु के क्या लक्षण होना चाहिए। मात्र स्वरूप से मुनि हो जाना, मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता, बुझे ना। लेकिन जब भी सही गुरु होंगे तो वही होंगे जिन्होंने निर्ग्रंथ वेश धारण किया है, वही होंगे, उनमें से ही कोई होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन सभी होंगे ये जरूरी नहीं है। तो उनकी कैसे, अपन बोलते हैं उनकी हम कैसे परीक्षा करें, कि हम तो साधारण व्यक्ति, उनकी परीक्षा क्यों? परीक्षा मतलब कोई एग्जाम थोड़ी उनसे लिखवा रहे हैं। शास्त्र में जो उनकी जो है वो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों से उनकी परीक्षा विधि पूर्वक भली प्रकार हो जाती है। अब रहा सवाल कि उनको गुरु बनाने का अर्थ ये है क्या कि उनको पल पल पे जिनसे प्रश्नों का समाधान मिले वो ही हमारे गुरु होते हैं? ऐसा नहीं है। इतनी दूर बैठे हुए भी हमारे गुरु हैं, अनंत भगवान आज भी हमारे परम गुरु हैं। तो वहां जो मुनियादि को जो बनाया गया है, अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई जो है विद्यासागर महाराज को जिन्होंने अपना गुरु बनाया हुआ है, किसी ने विशुद्ध सागर जी को बनाया हुआ है, तो वो उनका एक आदर्श व्यक्ति उनमें से ही कोई होता है जिनके उपदेशों से वो विशेष प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, भले ही वो 1 to 1 नहीं भी पूछ पा रहे हो। उन्होंने अपनी धारणा में उनको एक अपना एक वो मान लिया है, क्या आदर्श मान लिया है। वो आदर्श रूप में जो उनको स्थापित किया है वही उनका गुरु है। जैसे उसने किया था एकलव्य ने, द्रोणाचार्य से पूछने जाते थे क्या वो मिट्टी की मूर्ति से, एक उन्होंने स्थापित किया था गुणों के पुंज के रूप में, प्रतीक स्वरूप से उन्होंने गुरु माना था। ऐसे ही हम और आप अभी क्षमा सागर महाराज तो अभी है नहीं, बहुत लोगों ने उनको गुरु मान रखा है। तो गुरु का अर्थ यह है कि जिनके चिंतन से, जिनकी देशना कहीं ना कहीं आज अवेलेबल है ना, मुझे वैसा ही आनंद प्राप्त होता है कि ये मेरे गुरु हैं। तो गुरु का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि 1 to 1 मानो। अभी जैसे मैं बहुत सारी चीजें आपको कोट करता रहता हूँ कि आज फलाने महाराज प्रमाण सागर जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो मैं उन गुरुओं की वार्ता आप तक पहुंचाता हूँ। तो मैं तो खाली संदेश वाहक हूँ, लेकिन वास्तविक देशना तो उनकी है ना। हाँ, क्लियर हो गया। तो इसलिए मतलब ये तो क्लियर हो गया कि निर्गंत मुनि ही अपने गुरु हो सकते हैं, बाकी कोई गुरु नहीं बन सकता। बिल्कुल, स्वरूप जब भी होगा निर्ग्रंथ मुनि का ही होगा, और उनमें से सब होंगे नहीं, उनमें से जो होंगे उनके लक्षण मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो नहीं, वो लक्षण क्या आपने बताए भी हैं, जी हाँ, पहले भी बताए हैं जी। तो। लेकिन एक चीज निश्चित हो गई कि कोई भी किसी को भी हम गुरु नहीं बना सकते हमारे। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि निर्गंत मुनि ही अपने गुरु हो सकते हैं यदि हमको बनाना चाहें तो। क्योंकि उनके आचरण है ना, अपन ने अभी पढ़ा, साथ में उनका ऐसा आचरण हो जिसको देखकर हम प्रभावित हों। ये खाली कहते नहीं है, करते भी हैं। सर, हाँ सर बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा इसमें। हाँ बोलिए। एक तो ये आपने गुरु का जो स्वरूप बताया और गुरु को आदर्श मान के किसको बताया, जी, वो बिल्कुल सही बताया। अब जैसे शैलेंद्र जी ने पूछा कि हम हमसे अपना शंका समाधान कैसे कर सकते हैं। हाँ हम तो नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, हम जरूर कर सकते हैं। हाँ उसके माध्यम है करने के। हाँ, वो जहाँ पॉसिबल है वो कर सकते हैं। आचार्य श्री के अगर आप गए हैं वहां पर, आप अपना उनका प्रश्न भेजेंगे तो उसका बकायदा उसका वो निराकरण करते हैं। और प्रमाण सागर महाराज ने तो अपनी डेली की शंका समाधान खोल रखा है। हाँ, दूर दूर से लोग वहाँ शंकाएं भेजते हैं, उनका समाधान करते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं। ठीक है। और तीसरा बात आपने जो कही, अगर आदर्श मान के, अगर उसका असली बात यह है, जैसे बाबूजी ने भी अभी एक चीज उदाहरण दिया
कि एक ज्ञानी हमको एक पढ़ के ये बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है, तो हम कैसे उसका आंकलन करें कि कौन सा सही है। बराबर। तो इस दोनों प्रश्नों के संदर्भ में मेरा अपना जो विचार ये है जी कि ये निर्णय करना कौन सा सही है, ये हमको स्वयं के विवेक से हमें ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और हमें ही ये मालूम करना पड़ेगा कि शास्त्र संगत बात कौन सी है। यस, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक वक्ता एक नए से कोई चीज कह रहा है, दूसरा वक्ता दूसरे नए से कह रहा है, उस समय उसका नय क्या है वो समझना पड़ेगा। उस नय में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, उसका अपने विवेक से ही निर्णय करना पड़ेगा। तीसरा इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता है, जो मैं समझता हूँ। बहुत सही कह रहे हो आप। देखो, एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले इसमें जो हमारा द्रव्य संग्रह है, बहन जी क्लास ले रही है उसकी, द्रव्य संग्रह की, तो उसकी गाथा नंबर 144 है, उन्होंने मुझे रेफरेंस लिख के भेजा। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आत्मा है, आत्मा जो है अपने आप को स्वयं को जानने, ज्ञान पूर्वक जानती है, दर्शन पूर्वक जानती है। तो उसमें लिखा था कि वो पर वस्तुओं को तो वो ज्ञान पूर्वक जानती है और स्व को दर्शन पूर्वक जानती है। तो बहन जी ने मुझे वो रेफर किया कि आपने ये कहीं और भी पढ़ा है क्या, किसी और ग्रंथ में। तो मैंने उसको, अब चूंकि बहन जी ने पूछा इसलिए उसको इतना आसान तो क्वेश्चन होगा नहीं वो, तो इसलिए मैंने उसमें एक हफ्ता लगा, 4-5 दिन तो लगाए उसमें। तो खुद पढ़ा मैंने उसको। पढ़ने के बाद में एक जो है किसी विद्वान से, एक पंडित है, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि आप जो है नियम सार की फला फला गाथा पढ़िए, आपका ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। मैंने आज बैठ करके वो गाथाएं पढ़ी, और पढ़ने के बाद जब मैं खुद आश्वस्त हो गया कि बिल्कुल सही लिखा है, जीव आत्मा जो है वो दोनों को मिलाकर के ही, ज्ञान और दर्शन दोनों को कि संयुक्त रूप से ही जीव अपने आप को जानता है और पर को जानता है, निश्चय से ऐसा ही है। तो मैंने फिर बहन जी को मैसेज दिया कि ऐसे ऐसा उसमें गाथाएं दी हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर जैसे सीबीएन साहब ने कहा कि अगर हम सतर्क हैं और हमें जो है कहीं कुछ भी डाउट हो रहा हो, तो वो डाउट को दूर करने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। तरह तरह के शास्त्र अवेलेबल है, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने उसको पढ़ रखा है, उनसे उसकी वो अपना समाधान कर सकते हैं। ठीक है सर, तो अपनी समय हो गया, सबको अच्छा लगा होगा। आज भाई बहुत सिंपल था। कल बहुत अपन अच्छा लगा, बहुत इसी डायरेक्शन अपन का। अभी शैलेंद्र जी कहाँ पर हो आप? अभी मैं आगरा पर हूँ, ट्यूसडे को पहुंच जाऊंगा। लगता है आप बात से दूर बैठे हुए हैं हमसे। चलिए साहब, चलिए हमारी स्तुति करेंगे। ललित जी। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।